क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच और आपके वाइब्स का आपकी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है? क्या आप भी अपनी लाइफ में खुशियां, सफलता और शांति लाना चाहते हैं? बेस्ट सेलिंग किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में वेक्स किंग ने बताया है कि कैसे हम अपनी एनर्जी और माइंडसेट को बदलकर एक बेहतर और बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के सबसे ज़रूरी और लाइफ चेंजिंग लेसन्स बताने वाले हैं, जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेंगे बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को नई दिशा देंगे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। हम बात करने वाले हैं किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के बारे में, जिसे वेक्स किंग ने लिखा है। पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी को जिस तरह से सुधारती है, नेगेटिविटी उसी तरह से हमारी ज़िंदगी को खराब करती है। तो ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी को अपनाएं और साथ ही साथ नेगेटिविटी से बचा जाए और अपने आस पास एक पॉजिटिव भाव से भरा माहौल बनाया जाए। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसमें लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की है, जैसे सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमिलिटी, मेडिटेशन, मजबूती देने वाले विचार और एक महान जीवन जीना। इस बुक की लगभग 8 लाख कॉपीज बिक चुकी हैं। इन कॉपीज को अंग्रेजी भाषा के साथ साथ 29 और भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया है। जब लेखक एक छात्र थे तो उनके परिवार के पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए जब दोस्तों ने उन्हें अपने वेकेशन पर आने के लिए कहा तो उन्हें पता था कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर कुछ हफ्ते बाद उन्हें लगभग $650 का एक चेक मिला, लगभग उतना ही जितना लेखक को चाहिए। इसके पीछे क्या हो सकता है? लेखक का मानना था कि यह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हुआ था। पॉइंट नंबर 1, सोच। अगर आप मानते हैं कि कुछ अच्छा होगा तो इसकी संभावना बनती है कि ऐसा ही हो। यहाँ मुख्य संदेश है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपके विचार आपकी रियलिटी को तय करते हैं। इसका उल्टा भी सच है। अगर आप नेगेटिव विचार पर अपना ध्यान ले जाते हैं और सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं तो आप इस संभावना को भी बढ़ाते हैं कि यह भी सच हो जाएगा। लेखक के केस में उन्हें यह सोचने हुए पूरा वीक बिताया कि वो छुट्टी का खर्चा उठाएंगे और यूनिवर्स ने इस तरह उनको जवाब दिया। लेकिन चाहे उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत कामयाबी मिली हो, लेकिन लेखक ने देखा कि उन्हें हर बार इससे मदद नहीं मिलती थी। ऐसा क्यों? उन्होंने महसूस किया कि चाहे वो सोच रहे थे, लेकिन उनके विचार नेगेटिविटी के साथ आ रहे थे और इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें और कंफ्यूज कर दिया। इस मुद्दे से निपटने के लिए वो खुद के एक नए लॉ के साथ आए, जिसे उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा। इसके अनुसार जब आप रोमांचित होकर एनर्जी रिसीव कर रहे होते हैं तो आपकी रियलिटी भी पॉजिटिविटी के साथ चार्ज हो जाती है और आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ मुश्किल लग सकती है, लेकिन ये रियल साइंस पर आधारित है। इस बात के बारे में समझे कि यूनिवर्स में सब कुछ, जिसमें हमारा दिमाग भी शामिल है, वो एटम से बना है जो कि वाइब्रेट करते हैं। ये इस तरह है कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स समेत बाकी सब कुछ भी वाइब्रेट होना चाहिए। लेखक का मानना है कि रोमांचित होने और प्यार से भरी भावनाओं में एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि गुस्सा और उदासी भरी फीलिंग्स कम फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। इन वाइब्रेशंस के जरिए आप अपने आस पास की दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। जब एक एटम वाइब्रेट करता है तो उसके आस पास के एटम्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। इसीलिए अगर आपकी फीलिंग हायर वाइब्रेशन पैदा करती है तो आपकी रियलिटी भी हायर वाइब्रेशन पैदा करेगी। आपका आउटर वर्ल्ड ज्यादा बेहतर और सुखद होता जाएगा। आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन जब बात भावनाओं की आती है तो आप ग्रीन एल्गी से प्रेरणा ले सकते हैं। ग्रीन एल्गी एक ऐसा प्राकृतिक पौधा है जो दूसरे पौधे से ऊर्जा लेता है। एल्गी की तरह आप अपनी एनर्जी लोगों और अपने एनवायरनमेंट से खींचते हैं। हकीकत में जब हमारे आसपास चीजें बुरी तरह से चल रही होती हैं तो आप पॉजिटिव ऊर्जा को कैसे महसूस कर सकते हैं। इसलिए हायर वाइब्रेशन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने की होनी चाहिए। यहाँ मेन मैसेज है कि आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छे वाइब्रेशन संक्रामक होते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं जो प्यार और खुशी चाहते हैं तो उनकी मेंटल स्टेट आप पर हावी हो जाएगी।
एक बार जब आप उनकी हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन में और भी लोगों को आकर्षित करना शुरू करते हैं। अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का दूसरा तरीका यह है कि आप ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। रिसर्च से पता चला है कि मुस्कुराना, यहाँ तक कि जब आपके पास मुस्कुराने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये आपको एक एंडोर्फिन्स स्पाइक देता है। ये आपकी बॉडी का फील गुड केमिकल है। तो अगली बार जब आप दुखी हो, तो अपने आप को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें और आप इसके फायदे महसूस करेंगे। आप एक पोस्चर बना सकते हैं, अपने आप को एक इमोशनल एज दे सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए पावरफुल तरीके से खड़े होने या बैठने से टेस्टोस्टेरोन्स में 20% की वृद्धि होती है, एक ऐसा हार्मोन जो कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। तीसरा, आप ये भी पा सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा वाइब्रेशन चाहते हैं, तो आपको सोसाइटी से एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। मॉडर्न लाइफ से ब्रेक लेने से आपको रिचार्ज करने में मदद मिलती है। हालांकि ये आपको असामाजिक महसूस करवा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से हेल्थी है। आखिर में अपने वाइब्रेशन को और भी ज़्यादा जगाने के लिए नेचर में अकेले समय बिताने की कोशिश करें। रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ नेचर में होने से आपके शरीर और दिमाग इम्प्रूव होता है। आप अपने काम को बागीचे में बैठकर कर सकते हैं, या शायद अपने आसपास के पार्क में टहलने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये धूप वाला दिन है, तो आपको और ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि सूरज की किरणें आपको विटामिन और सेरोटोनिन देती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपके मूड को स्थिर रखती हैं। पॉइंट नंबर 2, हाई वाइब्रेशंस। हमने देखा है कि कैसे लोगों के साथ वक्त बिताना आपकी वाइब्रेशंस को एक हाई लेवल तक ले जा सकता है और आपको खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने में मदद कर सकता है। इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है। नेगेटिव लोगों के आसपास होने से आप नेगेटिव, कमजोर और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आप तर्क दे सकते हैं कि ऐसा करके आप कमजोर हो जाएंगे। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं, तो अपने आप को ये ना बताएं कि आप कमजोर हैं या बुरा महसूस करने के लिए दोषी हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आप लोगों से संपर्क नहीं करते हैं, तो भी कुछ तो इनकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर ही देंगे। जल्दी ही आप अपनी लाइफ में दूसरे लोगों के लिए उनके बुरे वाइब्स पास करेंगे, और इससे पहले कि आपको इसका एहसास हो, आपकी रियलिटी नेगेटिविटी से भर जाएगी। आप खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचें कि आप में एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की क्षमता थी। अगर आप एक नेगेटिव चीज में बदलते हैं, तो आप उस मजबूत पेड़ में विकसित नहीं हो पाएंगे जिसकी क्षमता आप में है। लेकिन जब आपको दूसरे नेगेटिव लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए खुद के टॉक्सिक बिहेवियर को रिजेक्ट करना भी जरूरी है। जब हम लाइन से बाहर हो जाते हैं, तो अक्सर हम हमारे काम को इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि हम बुरे मूड में या परेशान थे। हम मानते हैं कि हमारे आसपास के सभी लोग ठीक कर रहे हैं और इसे हमें बुरा लगता है। बात यह है कि आप कभी भी नहीं जानते कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और जब आप अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को दिखाना शुरू करते हैं, तो आप उन्हें असलियत में नुकसान पहुंच रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 3, आरोप लगाने का खेल। अक्सर जब कोई हम पर उनकी फीलिंग को हर्ट करने का आरोप लगाता है, तो हम उन्हें बताते हैं कि हमने जो कहा है या किया है वो बुरा नहीं है। हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और हम उन्हें ही दोषी मानते हैं कि उन्होंने हमारे बर्ताव को गलत लिया। जबकि सच तो ये है कि हमें दूसरे लोगों को ये बताने का कोई हक नहीं है कि उनकी फीलिंग्स वैलिड है या नहीं। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है, तो उसे एक्सेप्ट करें। जिम्मेदारी लेना सेल्फ लव का एक हिस्सा है। आप खुद को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आप नेगेटिविटी से बेहतर है, चाहे वो आपके व्यवहार से हो या आपकी जिंदगी में किसी और की वजह से हो। अगर कोई आपसे कहे कि 5 चीजों की एक लिस्ट बनाएं जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या आप खुद को उन 5 चीजों में शामिल करेंगे? अफसोस की बात है, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा समाज सेल्फ लव की कमी फेस करता है। आज की दुनिया में हम अक्सर ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिनके बारे में लोगों को लगता है कि हमें समय निकालना चाहिए। चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, चाहे वो हमें सम्मान दें या न दें। लेकिन हम कभी खुद से ये नहीं पूछते हैं कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं। ये एक समस्या है, क्योंकि सच्ची खुशी और संतुष्टि खुद को बिना शर्त के प्यार करने से आती है, और ये परवाह न करना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं। यहाँ मेन मैसेज ये है कि अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए प्यार करें।
असुरक्षा एक खतरनाक चीज है और ये आपके रिश्तों को भी इम्पैक्ट कर सकती है। एक प्रेमी के बारे में सोचें जो चुपके से अपने पार्टनर के मेल्स और मैसेज देखता है। ये ईर्ष्या असुरक्षा से आती है। शायद वो सोचते हैं कि वो उतने भरोसे लायक नहीं रही, और इन हरकतों की वजह से उनका रिश्ता खत्म भी होता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो दूसरे लोग आपके नेगेटिव विचारों का फायदा उठाएंगे और आपका प्यार करना भी मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ लव का एक हिस्सा खुद के शरीर को स्वीकार करना है, जो कि आसान नहीं है, वो भी तब जब तक आप पर सोशल मीडिया पर मॉडल और मशहूर लोगों की फोटोज की भरमार हो रही हो। ये फोटोज कंपैरिजन को बढ़ावा देते हैं और आप खुद को कम महसूस करते हैं। और चाहे ऐसा लगे कि ये खूबसूरत लोग बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा खुश हैं, लेकिन अक्सर ये लोग सेल्फ डाउट की फीलिंग्स से स्ट्रगल करते हुए दिख जाते हैं। लेखक ने एक बार एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात की। उन्होंने कहा वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने का स्ट्रेस फील करती है। बाद में लेखक ने अपनी फीमेल फॉलोअर से बात की। वो अपने खुद के लुक्स को लेकर इनसिक्योर महसूस करती थी और यकीन करती थी कि वो वाकई में अपनी फोटोज की तरह दिख सके तो उसकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। ये चीज़ों सदियों से चली आ रही है और कहा भी जाता है कि बाहर जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 4, प्रेम हर जगह है। जो बात मैंने रखी है वो तुम्हारे पास सेल्फ लव का एक सॉलिड फाउंडेशन हो, ताकि आप अपने को उसी तरह स्वीकार कर सकें जैसे आप हैं। जीवन में या तो आप खुशी के बीज बो सकते हैं या ना खुशी की उम्र चुन सकते हैं। अपने आप से प्यार करना सीखना कि सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके पास वास्तव में दो दिमाग है, एक नहीं। आपका पहला माइंड कॉन्शियस है। ये सभी विचार, भावना और जानकारी को रखता है जिनसे आप जागरूक हैं। हमारा दूसरा माइंड सबकॉन्शियस माइंड है। ये सभी मान्यता को रखता है जो सरफेस के नीचे मौजूद है। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह इमेजिन करें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह काम करता है, जो सतह के नीचे दबा है लेकिन बहुत जरूरी है। अगर ये मिट्टी सही नहीं है तो पैदा होने वाला प्लांट भी बेहतर नहीं होगा। मेन मैसेज यहाँ ये है कि जीवन में आप या तो खुशी के बीज बो सकते हैं या नाखुशी की जिंदगी चुन सकते हैं। आइए एक पल के लिए इमेजिन करते हैं कि आपके विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमा लेता है। आपके पास या तो अच्छे वैल्यूज हैं या फिर बुरी, जो बदले में आपके लिए या तो एक खुशहाल बागीचे को बनाएंगे या फिर एक जहरीले बागीचे को। अपनी रियलिटी को बदलने के लिए आपको खराब बीज को बाहर निकालने की जरूरत है। अपने विश्वास के बारे में सोचें और खुद से पूछें कि वो कहाँ से आए हैं। जब लेखक ने अपने खुद के विश्वास तंत्र को जांचा है, तो उन्होंने पाया कि लोग एक सर्टेन तरह से जीवन जीने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। कुछ ही लोग नसीब वाले हैं जो सफल जीवन जी पाएंगे। बाकी ज्यादातर लोग खराब किस्मत वाले हैं और उनके जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है। लेखक का कहना है कि जीवन में आपका रास्ता बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब लेखक ने अपने विश्वासों में गंदगी को ढूंढा तो उन्होंने महसूस किया कि वो एक बच्चे के रूप में ये चीजें अपने अंदर फीड करते हैं। नेगेटिव विश्वासों ने लेखक को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि उसके बचपन के खराब होने के कारण उनकी जिंदगी हमेशा के लिए मुश्किल होगी, चाहे कुछ भी किया हो। लेकिन ये उनका सिर्फ एक पूर्वाग्रह था। अपनी खुद के विश्वास को देखते हुए खुद से पूछते हैं कि क्या हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। क्या वो अपने जीवन में सुधार करेंगे या आपको पीछे ही रखेंगे। नेगेटिव मान्यताओं को निकालने के लिए उन लोगों की तरफ देखें जिनकी शुरुआत मुश्किल रही, लेकिन उन्हें कुछ कर दिखाया। पॉजिटिव विचार और विश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी रियलिटी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप उन पर काम न करें। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर पाना उनके लिए मुश्किल काम है। पॉजिटिव कार्रवाई का मतलब है कड़ी मेहनत और समर्पण। इसका मतलब है कि उन दिनों में भी मेहनत करना जब आप बैठकर आराम करना चाहते हैं। कई लोग अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन पर काम करने में फेल हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि उनकी पॉजिटिविटी उनको इनाम क्यों नहीं दे रही है। वो खुद को बताते हैं कि उनके सपनों को हासिल करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, उनके पास या तो वक्त नहीं है या पैसा नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है। जब ये चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी तब वो उस पर काम करना शुरू करेंगे। बात यह है कि आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को प्राथमिकता पर रखिए और उस तक पहुंचने के लिए
अपने आराम को छोड़ने के लिए तैयार रहें। अगर आपको लगता है कि आप बस तैयार होने तक इंतज़ार करेंगे, तो ये इंतज़ार बहुत लंबा भी जा सकता है। याद रखें, समय कभी भी परफेक्ट नहीं होता, आमतौर पर परफेक्ट समय कभी नहीं आता, और अगर आप इसके लिए इंतज़ार करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आप अपना कीमती समय गंवा दें और बाद में पछतावे के अलावा ज़्यादा कुछ न बचे। ब्रिटिश बिजनेस टाइकून रिचर्ड ब्रांसन की कहानी पर गौर करें, जिन्होंने 16 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा, और इसकी शुरुआत उन्होंने मैगजीन से की। उन्हें कई लोगों ने बताया कि मैगजीन का बिजनेस करने के लिए उनके पास पर्याप्त एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन ब्रांसन ने इस बिजनेस पर गिव अप नहीं किया, और तब से लेकर अब तक अलग अलग 400 तरह के बिजनेस किए हैं। पॉइंट नंबर 5, अंतर। जो सफल होते हैं और जो सफल नहीं होते हैं, उनके बीच अक्सर एक ही चीज का अंतर होता है। वो ये कि सफल लोग अपने गोल की ओर काम करते रहते हैं, चाहे उन्हें ऐसा करने में तकलीफ आ रही हो, इसे ग्रिट कहते हैं। चाहे आप प्रेरित महसूस कर रहे हो या नहीं, आप अपनी स्लीव को रोल करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, आपका ये लगातार किया गया प्रयास आपको पॉजिटिव परिणाम देते हैं। शायद आप अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसा करने के लिए प्रेरणा नहीं ढूंढ सकते। इसे दूर करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप अपने बड़े गोल को कई छोटे काम में तोड़ दें। मोटिवेशन में शामिल मेन केमिकल डोपामाइन है। हर बार जब आप कुछ हासिल करते हैं, तो आपको एक डोपामाइन हिट मिलता है, जो आपको चलते रहने के लिए इंस्पायर करता है। अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। जब जब आप उन छोटे गोल तक पहुंचेंगे, तब तब आपको डोपामिन हिट मिलेगा, और आप लगातार काम करते रहने के लिए प्रेरित रहेंगे। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि क्या होता है, लेकिन आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिचर्ड ब्रांसन की तरह आप अपने काम को कंट्रोल करने और अपने गोल की तरफ पॉजिटिव कदम उठा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने पास की दुनिया को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से इसका मतलब ये है कि जीवन में कभी ना कभी हमें खराब एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लेकिन जब बेस्ट चीज होती है, तो आप विक्टिम बनने से इनकार करके सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद को एक विक्टिम की तरह ना देखें, बल्कि खुद से प्यार करें। अच्छा बुरा सबके साथ होता है, लेकिन अगर आप विक्टिम माइंड सेट में फंस कर रह गए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी तरफ ले जाएगा, और वहां से वापसी करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास इस बात का ऑप्शन है कि आप किसी स्थिति को किस तरह देखते हैं। और जैसा कि हमने देखा है, आप जो भी चुनते हैं, करते हैं, वो आपकी वाइब्रेशंस को इफेक्ट करता है, और एज अ रिजल्ट ये आपकी रियलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। अगर आप खुद को एक विक्टिम के रूप में देखना चुनते हैं, तो आप हमेशा लो वाइब्रेट करेंगे। दूसरे शब्दों में, जिंदगी आपको एक विक्टिम की ही तरह रखेगी। दूसरी तरफ, अगर आप अपने खराब अनुभव को अपने व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप भविष्य में होने वाली बेहतर चीजों के लिए एक्साइटेड रहेंगे। बुरी चीजें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन वो अक्सर आपको मजबूत ही बनाती है। याद रखें, जो भी चीज आपकी जान नहीं लेती, वो आपको मजबूत ही बनाती है। खुद से कहें कि अगर कुछ बुरा हो भी रहा है, तो मैं इसमें देखना चाहूंगा कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है। अगर कुछ समस्याएं आई हैं, तो उनसे ये नहीं कहें कि वो आपके जीवन में क्यों आई है, बल्कि उनका स्वागत करें और देखें कि उनसे आप क्या सीख सकते हैं। उन बातों को अपनी डायरी में नोट करें और समय मिलने पर उन्हें पढ़ें। आप अगर एक गलती को दोबारा नहीं करेंगे, तो इससे ही आपकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी, वो आपको बेहतर ही बनाती है। बस शर्त यह है कि आप उन्हें नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव रूप से लें, और हर जगह उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।